अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक हैं और हमारी दुआएं हैं कि आप भी ठीक होंगे। तो ये हो गई जी मेरी आज का व्लॉग है ये। और आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। तो जी ये हो गई मेरी सब्जियाँ, धनिया, टमाटर, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, नमक और ये हो गया ऑयल। और आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। तो सब्जी तो मेरी वही चल रही है जो मैं लेकर आई थी मंडी से। तो ये समझो कि लास्ट की तरफ जा रही है मेरी सब्जी अब। और आज बना लूँगी, आज सारी सब्जी ख़त्म है, बस एक दो सब्जी रह गई। तो ये रख दिया मैंने फ्राई पैन और इसमें डाल दिया मैंने ऑयल। और ये मेरे पास रखा हुआ था, मैंने पकौड़ी बनाई थी उस दिन, तो उसमें का बचा हुआ था, पहले मैंने ये डाला, फिर और सरसों का तेल डाला। और जी ये सरसों का तेल जो है ना मेरा बिल्कुल असली है, ये सामने सरसों में से निकलवा कर ही लाए मेरे हस्बैंड। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर सरसों का तेल। और जी आज ना मिक्स वेज खाएंगे और सर्दियों की अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ हैं ये। विटामिन होता है इनकी, विटामिन आपको भी पता होता, अच्छा खासा विटामिन है हरी सब्जियों में, दाल सब्जियों में विटामिन तो बहुत होता और अच्छी भी लगती हैं। तो आज हो जाएगी मेरी ये सब्जी। और सर्दी काफ़ी पड़ रही है और दिसंबर पता नहीं कैसे गुजरेगा, चलो गुजरेगा जैसे अल्लाह गुजरवाएगा। और ये गाजर हो गई, ये हो गई मेरी गोभी, मटर, आलू, ये हो गया मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं जो ना पहले बना के रख रखा था मैंने, लेकिन जब से ये मेरी तबीयत ख़राब चली, सर का दर्द की प्रॉब्लम, तो जब से मैंने बना कर नहीं रखा। और मैं रोज़ बनाती हूँ, रोज़ ही बना लेती हूँ, रोज़ ही डालती हूँ ना, सब्ज़ी बनाती हूँ तो रोज़ ही बना लेती हूँ, अदरक लहसुन प्याज। तो मैं बना कर नहीं रखती, ना रखा मैंने काफ़ी दिन हो गए। और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहेगा सर्दी सर्दी, लेकिन हाँ रमज़ान शरीफ आ रहे, फिर तो ज़रूर रखना पड़ेगा, इस वजह से उसमें काम भी ज़्यादा होता है। जल्दी भी ये डाल दिया मैंने तेल के अंदर ज़ीरा। और जी मैं ज़ीरे के बाद डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। और हमारा जो घर है ना पूरा कवर्ड है, तो धस का हो जाता है, जंगला खोलो तो फिर ये सड़क है, बिल्कुल मार्केट है सामने, तो थोड़ा सा खोल लेती हूँ जंगला, फिर भी सड़क की तरफ है मेरा किचन। तो ये डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। और टमाटर आजकल ऐसे आ रहे हैं कि देर में गलते हैं, तो मैं टमाटर भी इसमें अभी डाल दूँगी, फिर ना ये मसाला भूनते भूनते गल जाएगा और बस फिर मेरी सब्जियां डल जाएंगी जब मसाला सही करके भुनेगा। तो ये आज की हो जाएगी मेरी रेसिपी सब्जी की, मिक्स वेज की। और जी मैं फिर बना लूँगी ताज़ी ताज़ी रोटियाँ। और पूरा जो भी मेरे घर में आज हुआ है वो दिखा दूँगी, जो जो है वो सब दिखा दूँगी। तो जी ये भुन रहा है मेरा मसाला। और प्लीज़ मेरे ये डाल दिया है मैंने लाल मिर्च, हल्दी, नमक, 3 चीज़ डाल दिए हैं। और जी आप कहोगे कि धनिया क्यों नहीं डाला, तो सॉरी मैं धनिया नहीं डालती सब्जी के अंदर, किसी में डाल देती हूँ किसी में नहीं डालती, अगर किसी में लगता है डालना है तो डाल देती हूँ और नहीं तो नहीं डालती। अब ये आ गया मेरा मसाला भुनने की तरफ जा रहा है और टमाटर ये गल जाएंगे, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी अपनी सब्जियाँ।
कुकर में मैं बनाने रही हूँ। कुकर वैसे भी मैं मजबूरी में बनाती हूँ कुकर में, लेकिन मुझे ख़ास कुकर पसंद नहीं है। जो जायका खुले हुए बर्तन में बनाने में है ना, तो जो जायका सादगी में है वो जायका बनावट में नहीं है। और जैसे कि पहले मैं सोचती हूँ हमारी अम्मी कैसे बनाती थी, उसमें तो जायका कुछ अलग ही होता था। तो फिर मैं ना उनको नज़र में रख के कि वो तो खुले बर्तन में बनाती थी, सिल पे मसाला पिसवाती थी अम्मी हमारी। तो फिर मैं ना जब मेरा दिल चाहता अम्मी के हाथ की खाना खाने के लिए, तो फिर मैं ऐसे ही थोड़ा ये डाल दी मैंने गाजर। और जी मैं सोच रही थी कि गाजर को पहले डाल दूँ, गाजर कैड़ी गलेंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये सब साथ ही गल जाएंगी, पूरी सब्जी डाल देती हूँ। तो ये डल गई मेरी गाजर और मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन गया था, तो मैंने इसमें डाल दी गाजर। तो जी वही अम्मी वाला जायका अगर चाहिए होता ना मुझे, तो फिर मैं अम्मी की रेसिपी उठाती हूँ कि वो ही बनाऊँगी। अभी डाल दी मैंने इसके अंदर गाजर और मटर, गोभी, आलू। तो वैसे तो मैं इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा डालती हूँ। यही है, ये है कि अगर मेरे पास थोड़ी मेथी के पत्ते होते तो मैं वो भी डाल देती, लेकिन मेथी नहीं थी, धनिया था, तो मैं धनिया ही डालूँगी। और धनिया ही लोग डालते भी हैं, लेकिन अगर थोड़ी मेथी के पत्ते भी डाल दो ना तो इसका जायका ना और बढ़ जाता है। पहले मैं डालती थी, लेकिन आज मेरे पास मेथी नहीं थी। और धनिया तो मैं लेकर आई थी, पैट में गई थी तो 5-5 रुपए की गड्डी मिल रही थी, तो मैं 2 गड्डी ले आई थी। और फिर मैंने उनको क्या किया, रोटी के रुमाल में ना लपेट के उसको पन्नी की पॉलीथीन में रख के मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। तो ये समझो जी आज है मंगल और मैं जुम्मे के दिन लाई थी, और मेरा धनिया अब भी ऐसा वैसा ही है। तो ये मेरी मिक्स वेज अच्छी तरह इसको चला दूंगी, फिर इसके बाद मैं इसको ढक दूंगी। फिर ये धीमी धीमी आंच पे बनता रहेगा, यूं ही गल जाएगा। तो जी ये आज की मेरी रेसिपी, मेरी सब्जी। तो आपकी सर्दियों में क्या चल रहा है, खाने पीने का कैसे चल रहा है, आप भी मुझे बताइए कमेंट करके। और जी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं तो नई यूट्यूबर हूँ, मेरे तो सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मैंने आटा गूंद दिया था और सब्जी मेरी बन रही थी। अब मुझे इंतज़ार था गुलनाज का, और मैंने उससे कहा था 6:30 तक आ जाना। ये है कनस्तर। तो जी ये क्या होता है, मैंने अब हम शक्कर की चाय बना रहे हैं, और चाय भी यानी कि चीनी हमने खानी छोड़ दी, बहुत जहरीली होती है। नेट पे भी देखा था, बता रहे थे कि चीनी के अंदर इतना जहर आ रहा है कि इसको ना जैसे कि शक्कर बन गई। और शक्कर की चीनी बनाने में इतना केमिकल लगाते हैं, इतना केमिकल लगाते हैं, फिर इसको वाइट करने में जितनी इसके अंदर चमक होगी, इतना ही इसके अंदर जहरीला केमिकल लगाएंगे, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, और हमारी सेहत इसी वजह से ख़राब हो रही है। तो ये है, अल्लाह का शुक्र है, शुगर तो नहीं है किसी को भी हमारे यहाँ, अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे थायराइड है। तो जी ये बन रही है मेरी रोटियां गरम गरम, उल्ली तरफ रख दी मैंने सब्जी, बिल्कुल कम गैस कर दिया मैंने कि वो धीमी धीमी सी गैस पे खूब अच्छी तरह ये सब्जी बन जाएगी मेरी। तो ये बन रही है मेरी रोटी। फिर गुलनाज से मैंने कहा था 6:30 बजे आ जाना, तो गुलनाज अगर वीडियो बना देती ना तो सही बन जाती, और अपने हाथ से ना बनती नहीं। तो एक तरफ को लगा दिया था मैंने कैमरा मोबाइल, तो ये थोड़ी थोड़ी बन जाती है, लेकिन अच्छी वीडियो जब भी बनती है जब कोई दूसरा बनाने वाला हो। तो चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ स्टैंड मंगा लूँ, और मेरा स्टैंड ना टूट गया था, तो मैं सोच रही हूँ अच्छी क्वालिटी का मंगाऊँ,
जो टिकाऊ भी हो और उससे ना वीडियो भी अच्छी बने। तो जी आपको अगर किसी स्टैंड का नाम मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही ये भी बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो भी बताएं, ख़राब लग रही है तो भी बताएं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और वैसे भी ना मेरे से वीडियो बनानी नहीं आती और मैं बना ही रही हूँ, लेकिन इतनी अच्छी मुझे भी लगता है कि इतनी अच्छी वीडियो मैं नहीं बना पाती, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, आप जैसों को जो बड़े यूट्यूबर हैं, जो जिनको देखकर हम यूट्यूबर बने हैं, तो ये समझो कि वो भी शुरू में ऐसे ही थे। और वो ये है कि गाते गाते गवैया बनी जाते हैं, देख देख के हम भी बनाना सीख ही जाएंगे। और जी उनसे मुकाबला तो नहीं हो सकता कि भाई, लेकिन हाँ फिर भी बना लेते हैं। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, ख़राब लगे तो बताइएगा, बुरा मानने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और आपकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं, खाने पीने में क्या खाते हो, और ऐसी कोई ग़िज़ा हो जो शरीर में गर्माहट पैदा करे और सर्दी से थोड़ी निजात भी दे। और जी मेरे डॉक्टर कहते हैं कि सर्दी में बिल्कुल बच कर रहो। और कोलेस्ट्रॉल वालों को ना हार्ट का डर रहता, इस वजह से कि खून जो है ना गाढ़ा हो जाता है ज़्यादा, तो फिर वो नसों के अंदर ना जम जाता है, जैसे कि बर्फ़ जम जाता। अब सर्दी 2 साल पहले ऐसे थी कि ये समझो कि वीडियो में ही मैंने देखा था, जैसे कि चिड़िया वगैरह होती हैं, तो वो बेचारी कहीं पर ऐसे ही थी, तो उनके ऊपर भी बर्फ़ ऐसा जम गया था जैसे कि बर्फ़ की सिल्ली। तो इसी वजह से जैसे जिसको कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो उसके बदन के अंदर ना नसों के अंदर ब्लड ऐसे जम जाता, तो उससे हार्ट की प्रॉब्लम होने का डर होता है। तो मेरे डॉक्टर कहते हैं कि एक तो बादाम अखरोट ज़रूर खाओ, एक सर्दी से बचो। तो मैं ना 3 महीने में ये मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। और ये समझो कि इसमें से सब्ज़ी निकल चुकी है। आप कहोगे इतनी सी सब्ज़ी कैसे बची है। तो जैसे जैसे मैं बना रही थी, तो फिर इधर मेरे हस्बैंड आ गए। वो भी कहने लगे कि लाओ बस गरम गरम रोटी है, मैं खा के चला जाता हूँ, नमाज़ पढ़ने जाऊँगा ईशा की। तो फिर मैंने उनको सब्ज़ी दे दी। फिर वो मेरी बेटी भी आ गई, वो भी कहने लगी अम्मी मैं भी खाना खाऊंगी, वो भी खाना ले गई। और ये है जी मेरे हस्बैंड का खाना, जो वो मेरे से कह रहे थे कि खाना ला देना मैं खाना खा लूँ, तो मैंने उनको खाना दे दिया। और इसमें ना कल मैंने बनाई थी मूली की सब्ज़ी, तो मैंने वो भी रख दी थी। और ये जो है ना, ये जो डब्बे में रखी है, ये बनाई थी जी मैंने खीर। तो मीठे में थोड़ी सी खीर हो गई, तो मैंने हस्बैंड के लिए ये भी ला के रख दी थी। तो उन्हें मीठे का बहुत शौक़ है, खाते ज़रूर हैं वो। तो मैंने कहा चलो 2-4 चम्मच खा लेंगे। तो ये हो गया उनका खाना। अब उन्होंने खा लिया तो समझो कि हमने ही खा लिया। सबसे मेन होते हैं वो। और उन्होंने अगर खाया तो उन्होंने अच्छा बता दिया तो हमारी जान में जान आ जाती है। अगर उन्होंने कुछ डिफेक्ट, ये गुलनाज है, ये मैंने खाना बना चुकी हूँ। अब ये क्या कर रही है कि ये एक बार तो दोपहर को सफाई करके जाती है, ये बर्तन झाड़ू पोंछा, फिर आती है 6:30 बजे। तो 6:30 बजे आके कुछ तो मेरी वीडियो बना देती है ये, और फिर मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। फिर ये उस एक बार दोबारा से पूरे किचन में बर्तन धुलाई करेगी और पूरे किचन की स्लिप साफ करेगी, नीचे वाइपर लगा के कपड़ा लगा के पोंछे, वही पोंछे का कपड़ा। तो फिर ये सारे में वाइपर से साफ़ कर देती है। वैसे तो साफ़ ही रहता है, इतने कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं मेरे घर में। तो फिर ये गुलनाज है, ये सफाई कर रही है। और बस थोड़ी सी रौनक सी हो जाती इसके आने से भी। दोपहर को तो ये बहुत काम होता ना,
तो ये अपने ही काम में लगी रहेगी, बर्तन में, झाड़ू में, सफाई में। और मैं अपना काम करती रहूँगी। मैं क्या करूँगी कि कहीं हाथ वाथ मारना होगा तो फिर मैं हाथ वगैरह मार दूँगी, यानी कि सफाई, डस्ट कहीं हो रहा तो डस्टिंग कर दूँगी। तो वो मैं करती रहती हूँ। तो इससे मैं नहीं बोलती, ये मेरे से नहीं बोलती है, तो बोलती रहती है। लेकिन मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। मैंने कहा नहीं, बात नहीं करनी, काम करना, देर हो जाएगी बहुत। फिर ये लगा रही है सारे में पोंछा वाइपर से। फिर मैंने इससे कहा कि भाई पोंछा लगा दो, फिर उसके बाद में मैं भी खाना खा लूँगी और तुझे भी दे दूँगी, तो तुम भी खाना खा लेना। तो ये कहने लगी अच्छा। और फिर मैंने इसको, भाई ये है कि सर्दी ना, जैसे कि नवंबर के बाद दिसंबर आ गया तो इतनी नहीं है, लेकिन फरवरी मार्च तक रहेगी ये ठंड। अब ना इधर की सर्दी इधर को चली गई। मैं कई दिन से, कई सालों से देख रही हूँ कि पूरे मार्च में ना सर्दी पड़ती है। तो कई दिन से ना किसी का व्लॉग भी नहीं देख पा रही हूँ। तबीयत ना परसों बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, तो मैंने ना मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया था। फिर मैं वीडियो तो अपलोड कर दी थी मैंने, बनी हुई थी मेरी वीडियो, और देखा नहीं था। ये मैंने कपड़े बांध दिए धोबी के यहाँ जाने के लिए। तो ये गुलनाज काम से फारिग होके फिर ये धोबी के यहाँ कपड़े जाएगी देने। तो ये आज का काम चल रहा है। ऐसी है बस, ये मून की है। इसको ना 4 दिन होंगे फिर कहेगी मेरे से 1 दिन की छुट्टी ले लूँगी, मुझे कहीं जाना है, और वो मुझे ठंड लग रही है, मुझे फरवरी में काम करा लेना, मुझे जनवरी की छुट्टी चले चाहिए। मैंने कहा क्यों, सर्दी हो जाएगी ना जनवरी में। मैंने कहा जनवरी में कौन सा काम ऐसा जो लोग बंद करके अपने घर में बैठ जाएंगे, बता। काम करने वाले काम करेंगे, मजदूरी करने वाले मजदूरी करेंगे। मेरा काम है खाना वगैरह बनाने का, नाश्ता बनाने का, तो मैं भी बनाऊंगी। और भाई तेरा काम है झाड़ू पोछा करने का, ये तो तू कर ले, और ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मैं इसे कह देती हूँ अच्छा बस जा, मैं नहीं करवाना, मैं खुद कर लूँगी। तो फिर भी ना ये 1-2 दिन की गैप हफ्ते में ज़रूर लगाती है। और जैसे ये जाने का नाम लेती है मेरी हवा ख़राब, इस वजह से कि ना कोलेस्ट्रॉल वाले को ना सर्दियों में जैसे जैसे खून गाढ़ा होने लगता है तो शरीर में दर्द रहने लगता। एक मुझे कोलेस्ट्रॉल भी है, थायराइड भी है, तो उससे भी ठंड से मेरे बदन में दर्द होने लगता। तो रात को बना के पीती हूँ मैं अदरक की कड़क वाली चाय बिस्तर के टाइम पे। तो बना रही थी गुलनाज वीडियो, ले लिया था उसने तो। अब वो कहती है कि मुझे ज़रूर लेना वीडियो में। हाँ आंटी मुझे ज़रूर लेना। तो उसके पास भी स्क्रीन टच मोबाइल है, तो वो ना मेरा व्लॉग देखती है रात को अपने घर पे लेट के। और अगर वो आ जाएगी वीडियो में, ले लेती हूँ उसकी थोड़ी बहुत क्लिप, तो बहुत खुश होगी। फिर बोलेगी आंटी मेरी आवाज़ मत काटना और मेरी आवाज़ को रहने देना। मैंने कह दिया ऐसा है, मेरा यूट्यूब बंद कर देंगे यूट्यूब वाले तेरे ज़्यादा बोलने से। तो कह कि अच्छा यूट्यूब वाले बंद कर देंगे। मैंने कहा हाँ, जैसे तू चिबलती है ना, तो मैंने कहा यूट्यूब वाले यूट्यूब बंद कर देंगे। तो बस यही मजाक करती रहती है ये। और जी मेरे बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और दुआओं में याद रखें, और ऐसे ही मेरा व्लॉग देखते रहें। और पसंद आए तो भी, ना आए तो भी, अल्लाह